खजूर का जब बाग लगाया जाए तो उसको उनमें कौन कौन सी चीज़ों का कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मेरे पास इस टाइम तक जिन लोगों ने रब्ता किया है तो उनमें जो मेजॉरिटी का जो मेरे साथ सवाल है वो ये है कि हमारे पास खजूर का पौधा है लेकिन वो उसका फल नहीं पकता, यानी कि वो प्रोसेस्ड होके खजूर नहीं बनती। और दूसरा ये होता है कि भाई हमने घर में कुछ पौधे लगाए थे और अब उनके ऊपर फ्रूट नहीं आता, इनके ऊपर से एक वो गोशा तो निकलता है, उसके ऊपर पाउडर आता है और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो आज हम इन दो सवालों को थोड़ा सा डिटेल में बयान करेंगे। अगर आप इसको एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छी मालूमात आ जाएगी अगर फ्यूचर में आपका खजूर का बाग लगाने का इरादा है तो, या घर में भी कोई 2-4 पौधे लगाने हैं तब भी ये मालूमात आपके लिए बहुत कारआमद होगी। पहली बात तो ये है कि जब हम खजूर का बाग लगाएं तो जहाँ से भी पौधा ले रहे हैं उनसे ये गारंटी लें कि ये फीमेल प्लांट हो, मेल प्लांट ना हो, और गुठली से पैदा शुदा ये पौधा ना हो। गुठली से जो पैदा किया जाता है पौधा, या हम मदीना शरीफ जाते हैं वहाँ से लोग वापस आते हैं उनके पास खजूर होती है और आम तौर पे वो घरों में लगा लेते हैं, तो 5-6 साल बाद जब वह पौधा बड़ा होकर ग्रो होता है तो 95% से भी ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो मेल प्लांट हो। मेल प्लांट सिर्फ़ और सिर्फ पोलिनेशन के लिए काम आता है, उसका पाउडर फीमेल प्लांट्स के ऊपर छिड़काव किया जाता है तो उसके ऊपर फ्रूट बनता है, उसका इतना ही काम होता है। मेल प्लांट सिर्फ आपको पोलन ही प्रोड्यूस करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से फीमेल प्लांट के पौधे लिए जाएं। फीमेल प्लांट के पौधे आपको खजूर के साथ जो बच्चे, छोटे बच्चे, शक्कर जिसे कहते हैं या ऑफ शूट कहते हैं, वो उसके साथ जुड़े होते हैं, उनको निकाल के लगाते हैं तो वो फीमेल प्लांट ही होते हैं। लिहाजा जहाँ से भी पौधा लें उनसे ये श्योरिटी लें कि ये पौधे की एक तो उम्र कम से कम 2 से 2.5 साल की होनी चाहिए जब आप लगा रहे हैं, और दूसरा उसके अंदर ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे समझें कि ये फीमेल प्लांट है, और ऑब्वियसली उसके साथ आप उन्हें बात करें कि ये कौन सी ब्रीड है। अब आ जाते हैं ब्रीड के ऊपर। खजूर के अंदर बहुत सारी ब्रीड्स हैं जिनकी अपनी अपनी खसूसियात हैं। कुछ ऐसी ब्रीड हैं जो पकती नहीं है, सिर्फ उनका डोका बहुत मीठा होता है, और उनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है, शेल्फ़ लाइफ से मुराद ये है कि जब वो फल तैयार होना शुरू होता है उसका कलर रेड है या उसका कलर येलो है, लेकिन वो सिर्फ डोके वाली ब्रीड है, तो उसने 20-22 दिन ही रहना होता है। अगर आपने उसको खा लिया, कंज्यूम कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो ख़राब हो जाएगी, उसकी प्रोसेस्ड होकर खजूर नहीं बनेगी। दूसरी किस्म होती है जिससे आप खजूर भी हासिल कर सकते हैं, उसका डोका भी बहुत मीठा होता है और फिर आप उसको प्रोसेस करके छुआरा भी बना सकते हैं। और खजूर के पूरे इस अमल में जब वो उसको आप डोके को उतार के चटाई पे बिछाते हैं और उसको खजूर बनाने की तैयारी करते हैं तो कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता, ना उसके ऊपर कोई नमक लगाने की ज़रूरत है, ना ही किसी और केमिकल को लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ वो सूरज की रोशनी में ही नेचुरल और कुदरती तरीके से पक जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप लोग पौधा कहीं से भी ख़रीदते हैं तो उसकी उम्र, उसकी नस्ल और उसके बारे में एक मुकम्मल जानकारी लेकर ही पौधा लगाएं। बहुत शुक्रिया जी।